नमस्ते दोस्तों। जब मैंने जले हुए इज़राइल के उन बच्चों की तस्वीरें देखी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं शॉक्ड हो गया, मेरा माइंड सुन्न हो गया कि कैसे कुछ लोग इतना इनह्यूमन काम कर सकते हैं। यानी उनके दिल में एक कम्युनिटी के लिए इतनी नफ़रत की उन छोटे छोटे बच्चों के लिए, यानी ज़्यादा बड़े भी नहीं, कुछ 6 महीने के, 7 महीने के, 1 साल के, 4 साल तक ऐसे बच्चों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मारी है। उनके पेरेंट्स के सामने उनके हाथ बांधकर उनको गोलियां मारी है। उसके बाद उनके पेरेंट्स को मारा है, गला रहता है। यानी आप जितना सोच भी नहीं सकते हो उतना भयावह शॉकिंग काम उनके साथ हुआ। जब मैं ट्विटर पे देख रहा था, अभी तो एक्स हो गया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उन पे क्या रिएक्ट करूं। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो तो फ्रीडम फाइटर्स है। अगर फ्रीडम फाइटर्स होते तो ऐसा ना करते। और एक शॉकिंग तो ये था कि जो एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उन्होंने उनका पहले पेट फाड़ा और जो पेट के अंदर बेबी था उसको बाहर निकाल के उसके भी अंदर उन्होंने चाकू गोदा है। सोच भी नहीं सकते इतना क्रूएल्टी उनके साथ हुआ है। और ये इसी ज़माने में हुआ है। यानी इतनी भी क्या दुश्मनी है कि आप को उनका एग्जिस्टेंस एक नज़र भी नहीं सहाता है। यानी आप उसको टॉलरेट भी नहीं कर सकते उनके एग्जिस्टेंस को। और मुझे तो बड़ा यानी शौक़ लगा, आश्चर्य होता है कि ऐसे लोगों के सपोर्ट में भी कुछ लोग हैं इनका सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे भी देश में है, कॉन्स्टेंटली उनका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, अभी जो उसके बदले हो रहा है, लेकिन उन्हें क्या किया ये भी नहीं देखा। और वो तो ऐसा देश है कि वो अपने सिटीज़न के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो इन लोगों ने पहले काम किया है वो ह्यूमैनिटी का काम नहीं है, वो इनह्यूमन काम है। और ऐसे लोगों के लिए ह्यूमैनिटी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके साथ इनह्यूमन ही काम किया जाए और यही उनका इलाज है। इसके सिवा दूसरा कोई इलाज नहीं है। यही इलाज उनका है, तभी जाके वो समझेंगे कि उन्होंने क्या किया है। और रही बात गाज़ा की, तो इज़राइल ने बोला है कि हम तो उसे प्लेन सरफेस बना के रखेंगे। उन्होंने अगर बोला है तो वो करेंगे। और मैं इज़राइल को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इस दुनिया से राक्षसों का सफाया होना ज़रूरी है। और आज शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो मैं माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करूँगा कि इज़राइल को विजयश्री प्राप्त कराने में उनकी मदद करें और हमेशा अपना आशीर्वाद उन पे बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।